हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे यमुनानगर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। हम यमुनानगर ज़िले की जो स्थापना हुई थी वो 1989 को हुई थी। और यहाँ पे यमुनानगर का जो प्राचीन नाम था अब्दुल्लापुर था। और यमुनानगर में जो चीड़ और साल के पेड़ पाए जाते हैं। यमुनानगर में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है और गन्ने के उत्पादन में यमुनानगर का पहला स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ पे चौधरी देवीलाल प्रकृति स्मारक यमुनानगर के रुद्रपुर में है। और यमुनानगर में जो क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है जो लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। और इस राष्ट्रीय उद्यान को 2003 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। तो हम देखेंगे आगे यमुनानगर में जो क्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और उसके बाद यहाँ पे हाथी जो पुनर्वास है अनुसंधान केंद्र यमुनानगर में है। और वन संतूर के जंगलों में खोला गया है। तो आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे गऊ अभ्यारण्य यमुनानगर में है। और यमुनानगर में गोला बारूद भी बनाया जाता है। टिम्बर उद्योग यमुनानगर में है। और यमुनानगर से नेशनल हाईवे 73 गुजरता है। जगाधरी का पूरा नाम युगाधरी था। और जगाधरी और यमुनानगर को जुड़वा शहर कहा जाता है। यानी कि जो जगाधरी और यमुनानगर है ये क्या है, जुड़वा शहर है। ठीक है, इसलिए इनको जुड़वा शहर भी कहा जाता है। कुणिदकालीन सिक्के जगाधरी से प्राप्त हुए हैं। और जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप भी है। जगाधरी में परशुराम सरोवर धर्म मंदिर भी है। और जगाधरी में चनेष्टि का स्तूप भी है। और यह हर्षवर्धन के समय का स्तूप है। इसका वर्णन हवेन स्वांग की पुस्तक में सीयू की में मिलता है। छछरौली जो यमुनानगर में है। और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता। किसको कहा जाता चेरापूंजी? छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। छछरौली में पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, छछरौली का जो विद्रोह 1818 में हुआ था इसका नेतृत्व जोधा सिंह ने किया था। और छछरौली में जो रानी की जो खिड़की है वो छछरौली में कलसिया रियासत का किला है। और बिरबल का जो रंग महल है यमुनानगर में गुड़िया गांव में पड़ता है ये। और बिलासपुर का जो पुराना नाम था व्यासपुर था। तो ये व्यासपुर है। और यहाँ पे जो महर्षि वेदव्यास जी ने क्या किया था, यहाँ पे तपस्या की थी महर्षि वेदव्यास के नाम पे यहाँ पे ये व्यासपुर नाम पड़ा। तो अगली लाइन में यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों, बिलासपुर में जो ऋषि वेदव्यास तप करते थे इसलिए इनकी तपोस्थली ये पड़ती है। और बिलासपुर में लोहागढ़ सूर्य कुंड भी है। तो बिलासपुर में चिट्ठा मंदिर और हनुमान की सफेद मूर्ति भी है। और नर नारायण की गुफा यमुनानगर में है। 1857 की क्रांति में छछरौली के राजा शोभा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 में जो क्रांति थी छछरौली के जो राजा शोभा सिंह थे उन्हें किनका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया था। 1865 में उत्तर भारत की सबसे पुरानी वर्कशॉप स्थापित हुई। ये 1865 में हुई थी। 1929 में जो बल्लालपुर पेपर मिल है वहाँ पे इसकी स्थापना हुई 1929 में। और 1933 में यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना की गई 1933 के अंदर। यह हरियाणा की सबसे पहली बड़ी शुगर मिल है। 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड यानी कि 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई। 1969 में हरियाणा की जो डिस्टिलरी की स्थापना की गई। और 2008 में यमुनानगर
में दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हुई। पश्चिम यमुना नहर विद्युत परियोजना भी यमुनानगर में है और BILT यानी कि बिलासपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड टेक्नोलॉजी भी, ये भी कहाँ पे है, ये यमुनानगर के अंदर आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो मार्शल आर्ट है संग्रहालय है वो कहाँ पे है, ये भी यमुनानगर में पड़ता है। और हाथनी कुंड यानी कि मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है हाथनी कुंड को, ये भी यमुनानगर के अंदर आता है। हरियाणा का सिख कैपिटल लोहागढ़ जो यमुनानगर में है और अगस्त्यस ऋषि का संबंध भी कपाल मोचन से है। तो हम देखेंगे यमुनानगर का जो मुस्ताफाबाद का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने सरस्वती नगर रखा है, यानी कि मुस्ताफाबाद था और ये सरकार ने इसका नाम क्या रख दिया, सरस्वती नगर रख दिया। टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने यमुनानगर से दिल्ली के लाल किले में स्थापित कर दिया, यानी कि टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक था जो यमुनानगर से ये दिल्ली के लाल किले में स्थापित कर दिया था। एशिया की सबसे बड़ी फ्लाईवुड मार्केट यमुनानगर में है और यहाँ पे जो मंदिर देखेंगे यमुनानगर चिट्ठा मंदिर है और परशुराम सर्व धर्म मंदिर है, आदरी बद्री मंदिर है, कपाल मोचन मंदिर है और श्री कलेश्वर मंदिर है। हम यहाँ के व्यक्ति देखेंगे यमुनानगर में संजीव राजपूत जी हैं, कंवरपाल गुर्जर जी हैं, दीपिका ठाकुर महिला हॉकी टीम की जो उप कप्तान रह चुकी है और सुनील दत्त जी हैं, ये फिल्म अभिनेता हैं जो कि संजय दत्त जी थे उसके पिताजी है ये। और यमुनानगर के जहाँ पे ये किले आते हैं और ये सरौली का किला है, बुढ़िया का किला है, साडोरा का किला है। आगे हम देखेंगे मेले, कपाल मोचन का मेला है, पंचमुखी मेला है और यहाँ पे स्टेडियम है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम है। यहाँ पे जो पर्यटन स्थल है हाथनी कुंड है, कलेसर है, ताजेवाला है और गिप पेलिकन है। तो हमने यहाँ पे यमुनानगर के बारे में मेले, स्टेडियम स्थल और मंदिर पढ़े। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इसी के साथ में आप सभी का तहे दिल से मेरा धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।